आज़ाद फ्रॉम आरबी की कैसे हैं आप सब लोग। आई होप इट डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आऊँ ये है एम्पोरियो अरमानी स्ट्रॉन्गर विद यू नॉर्मल ईडीटी एडीपी जो भी है आप कहना। हाँ ईडीटी है, एडीटी पढ़ रहा हूँ मैं। एंड टेस्टर, ठीक है, कमर्शियल भी आता है। ये टेस्टर है, टेस्टर का बॉक्स कुछ ऐसे दिखता है। 2017 में लॉन्च हुआ था। एम्पोरियो अरमानी की फर्स्ट फ्लैंकर था ये स्ट्रॉन्गर विद यू लाइन का। इसके बाद फिर फ्रीज आया, इंटेंसली, एब्सोल्युटली, लेदर, ऊद, एम्बर अब आ गया। अब इसके बाद टबैको भी आ चुका है इसका। तो नाम शुरू में स्ट्रॉन्गर विद यू रहेगा, बाद में इसके वो टाइटल्स लगते रहेंगे कि क्या क्या है। अब स्ट्रॉन्गर विद यू की जो सिंपल जो फर्स्ट लाइन थी, ये उसका फर्स्ट जो काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस था वो ये था जिससे सारी लाइन स्टार्ट हुई थी। अच्छा, ये डीएनए स्ट्रॉन्गर विद यू, ये डीएनए आज आप स्ट्रॉन्गर विद यू ऊद लें, लेदर लें, मेरे फेवरेट हैं, उनका भी आने वाले दिनों में मैं रिव्यू बनाऊँ। इंटेंसली लें, जिसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। एब्सोल्युटली लें, क्या कहते हैं, टबैको लें, एम्बर लें, एनी वन, ठीक है, इवन ऑन फ्रीज ऑल्सो। लेकिन फ्रीज मेरा फेवरेट नहीं है, बाकी पूरी लाइन मेरी फेवरेट है। तो सारों में सबसे जो मेन चीज़ है वो ये स्ट्रॉन्गर विद यू का जो इसका ये जूस है, इसका जो इसकी जो स्मेल है वो सब में मौजूद है, सब के अंदर है। लेकिन इसकी जो मेन डीएनए जो स्टार्ट हुआ था वो इससे स्टार्ट हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा, बॉक्स में आपको दिखाऊं इसका, ये टेस्टर में इससे बॉक्स है, डेमोन्स्ट्रेशन लिखा हुआ है, टेस्टर लिखा हुआ है, और ये मेरा बैच कोड है। 2017 में ये लॉन्च हुआ था और ये मेरा 2020 का बैच है, यहाँ पे बैच कोड लिखा हुआ है। ठीक हो गया। ये डी है बाय द वे, नॉट ज़ीरो। और ये सारा कुछ है बस इस बॉक्स का। टेस्टर है तो इस तरह का है, वरना कमर्शियल होता तो इसकी बॉटल डिफरेंट दिख, इसका बॉक्स डिफरेंट दिखता। अच्छा, ये बॉटल है, अब आप देख सकते हैं, मज़े की बॉटल है, काफ़ी हैवी किस्म की बॉटल है, और अगर हाथ से छूट जाए तो बस। और यहाँ पर इसका सारा कुछ दोबारा से मेंशन लिखा हुआ है, और द टॉयलेट पोरोम एंड सारी इसकी इंग्रेडिएंट्स, जिसमें ओपनिंग में हेज़ल नहीं चेस्टनट है, एंड पिंक पेपर, तो पढ़ा नहीं जा रहा, वनीला, सेज एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बहरहाल ये इसका बैच कोड भी लिखा हुआ है यहाँ पर भी, ये भी वेरीफाई कर लिया करें। और ये इसका कैप है, और ये कुछ हैवी सा कैप है, इसके अंदर एटमाइज़र। टेस्टर जब भी लिया करें ऑथेंटिक सेलर से लिया करें, और चीज़ उसको चेक करके लिया करें। जैसे ये देखें, और ये देखें एटमाइज़र के ऊपर भी इसका निशान सही हो गया। अच्छा, ये 2017 में लॉन्च हुआ था, और इस परफ्यूम की खासियत, अब इसके नोट्स की बात करें, पहले एटमाइज़र में आपको दिखा दूं कि ये दूर से स्प्रे करने वाला है या नज़दीक से स्प्रे करने वाला है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से आपको वाइट वो बैकग्राउंड में नज़र तो आएगा नहीं, तो थोड़े दिनों के लिए बेयर कर लें इसे। सही एटोमाइज़र है, स्पिल नहीं करता, नीचे ड्रॉप नहीं करता, स्पिट नहीं करता, और कंट्रोलेबल नहीं है। तो लिटरली आपको ये ड्रेस के बिल्कुल पास रख के, या अपने क्लोथ्स के जिस पे भी आप स्प्रे कर रहे उसके बिल्कुल पास रख के नहीं करना पड़ेगा, स्पिल नहीं कर रहा। तो वो चीज़ एक अच्छी है इसकी, ठीक है। एटोमाइज़र इसका सही है, ठीक है, मज़े का है। अच्छा, अब परफ्यूम्स की बात करें, ये सारी लाइन मेरी फेवरेट है, जैसे मैंने बताया, सवाए फ्रीज़ के। फ्रीज़ भी ठीक है, अच्छा है, पर पता नहीं क्यों मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया। बट दिस वन, स्टार्टिंग जिससे हुआ था, वेरी स्वीट, कैरमल, नटी, शुगरी, इस तरह का वनीला, इस तरह का टच देता है इसकी परफ्यूमरी में, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग परफ्यूमरी है, जो भी नोट्स आप कहना चाहें। अब कुछ लोगों को ये सिंथेटिक लगेगा क्योंकि इसके अंदर ओवरवेलमिंग स्वीटनेस है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें लेवेंडर है, वनीला है, हनी का थोड़ा सा टच है, और उसके बाद हल्का फुल्का कार्डमम है, हल्का फुल्का सा पिंक पेपर है। तो इन सब की जो आउटकम है ना साइड, और शुगर, एक सेपरेटली शुगर नोट भी है इसके अंदर। तो ये चीज़ें जब कंबाइन होती है, और चेस्टनट जो है लिटरली एक नटी फ्लेवर देता है, हल्का फुल्का सा हेज़लनट की तरह, या बादाम या काजू, किसी भी नट की तरह एक बैकग्राउंड पे वो नटी फीलिंग देता है, लेकिन साथ के साथ थोड़ी सी वो स्वीटनेस भी प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर वो फ्लोइंग स्वीटनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ये सिंथेटिक लगेगा। लेकिन अगर आपको नटी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, कैरमल फ्रेग्रेंसेस पसंद है, हनी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, स्मोकी काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, स्पाइसी, टच ऑफ अ स्पाइसी, जैसे अब आप खाएंगे बकलावा,
बकलावा आपने खाया होगा, अरबिक स्वीट डिश है। तो बकलावा में सबसे मज़े की चीज़ होती है वो कैरमलाइज्ड, वो हनी टेस्ट आ रहा होता है, हालांकि उसमें हनी नहीं होता, शुगर सिरप डाला हुआ होता है। और वो पिस्ताशियो का या आलमंड का, जिसका भी वो फिलिंग होगी उसकी बकलावा में, वो एक नटी क्रंचीनेस दे रहा होगा बैक एंड पे, और हल्का फुल्का सा सिनेमम जैसा काइंड ऑफ अ स्पाइसीनेस भी दे रहा होगा। तो भाई अगर सिंपल तरीके से रखूँ, ये ये परफ्यूम एक एलिगेंट बकलावा है। बकलावा का एक वो गौरमॉन्डिश टेस्ट बहुत ज़्यादा वाइड तरीके से निखर के आता है, इसका ऐसा नहीं है। इसका आप करने के, आपने ना पेंट कोट पहना हो या थ्री पीस या टक्सीडो पहना हो, उस पे आपने एक वो ना स्वीट और गौरमॉन्डिश सी फ्रेग्रेंस लगाई हो, तो वो जो क्लासिकल निखार निकल के आएगा ना, वो ये फ्रेग्रेंस है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में रखना चाहूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको थोड़ी सी लेवेंडर की फ्रेशनेस भी मिलेगी। लेवेंडर की फ्रेशनेस, अगेन ग्रैब इट फ्रॉम द लक्स सोप। आपको एक लक्स चीज़ें अपनी नोज़ को मैच्योर करने के लिए, ये चीज़ें मेरी सुना करें और उनके साथ थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट किया करें। लेवेंडर का लक्स सोप मिलता है ना, उसे कभी कभार स्मेल किया करें, छोटा सा एक पीस अपने पास रख लें, आपको एक वाइब देगा। या शैम्पू है लेवेंडर की, या एयर फ्रेशनर है लेवेंडर का जो रूम में आप स्प्रे करते हैं, आप उससे एक टच ले लें कि लेवेंडर किस तरह, उस उन तीनों को जब आप स्मेल करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि लेवेंडर इनमें से, इस स्मेल में से लेवेंडर की स्मेल क्या है, जो जो इसका मेन डीएनए वो क्या है, आप वो ग्रैब कर सकेंगे। अब जैसे आप समझ लें रोज़ है, ठीक है, आप 50 किस्म के रोज़, अलग अलग किस्म के चाइनीज़ रोज़, इंडियन रोज़, पाकिस्तानी रोज़, ब्लैक रोज़, पिंक रोज़, हर किस्म के रोज़ स्मेल कर लें, ठीक है। आपको समझ आ जाएगी कि रोज़ेज़ में, अब उसके साथ फिर आप गुलकंद पान में जो डलती है उसकी स्मेल करें, गुलाब के अर्क जो मिलता है दुकानों पे उसकी स्मेल करें। इस तरह कर करके ना आपको एक आइडिया हो जाएगा कि रोज़ का डीएनए क्या है। आपकी नोज़ को डीएनए को ग्रैब करना आना चाहिए। तो इसका जो बैक एंड पे, अब जैसे मैं कह रहा हूँ, एक लेवेंडर का टच आएगा, थोड़ी सी सिनेमम टाइप की ना स्वीट स्पाइसीनेस आएगी, वो हार्श या स्ट्रॉन्ग वाली नहीं। पिंक पेपर भी आप बोलेंगे तो वो हल्की सी ना स्वीट स्पाइसीनेस देती है, जो आपकी थ्रोट में ना टिकलिश फीलिंग देती है। लेकिन आपको पता चल, दालचीनी कैसे, आप दालचीनी को कभी चाय वगैरह पिए, तो जब चाय पी लेंगे ख़त्म हो जाएगी, आपको पता है दालचीनी एक गले के अंदर एक हल्की सी ना टिकलिश सी फीलिंग देती रहेगी, आपका एक वो मेंथोल टाइप की ना आपकी गले में ठंडी ठंडी हवा फील करवाती रहेगी। वैसी एक स्पाइसी नोट इसके अंदर है, प्लस लेवेंडर की फ्रेशनेस है, देन कैरमल, ठीक है, हनी कैरमल कह लें, हनी और हनी ग्लेज्ड या कैरमल ग्लेज्ड कह लें, कुछ भी इस तरह का जो पाए होते हैं, जो जैसे मैंने बकलावा कहा है, इनमें वो स्वीटनेस, वो कैरमलाइज काइंड ऑफ, क्योंकि वो नटी के साथ, जब नट्स के साथ, पिस्ताशियो आलमंड के साथ मिक्सअप होता है स्वीटनेस, तो वो एक कैरमलाइज नटीनेस स्मेल आती है उसमें से, एक वो आप टेस्ट स्मेल कर सकते हैं अपने मुंह के अंदर, तो वो वाली फीलिंग इसकी आती है। बहुत मज़े की चीज़ है, डेफिनेटली वर्थ पाएंगे, क्योंकि आजकल इसकी ये टेस्टर आपको मिल जाता है, तकरीबन रफ़ आइडिया बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली नहीं बता सकता। अभी मैंने अपनी बैकअप बॉटल 2 थी, एक मैंने बैकअप सेल करी ताकि आप लोगों के लिए मैं नई बॉटल्स, नई परफ्यूम्स ख़रीद सकूँ और उनको, क्योंकि मेरा अभी तक वो, आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते नहीं हैं, बस वीडियो देख के चले जाते हैं, तो मुझे वो बजट अपना मेनटेन रखना पड़ रहा है, तो मैं अभी तक कंट्रीब्यूशन मेरे साथ हो नहीं रही है यूट्यूब की, तो मैं अभी तक अपनी बैकअप जो है उनको सेल करके उनसे दूसरी परफ्यूम्स लेके आप लोगों के लिए रिव्यू बना रहा हूँ। तो मैंने अभी रिसेंटली एक सेल करी, तो अराउंड 16,500 का टेस्टर सेल करा है। कमर्शियल आपको 17,500-18,000 तक मिल जाता है, 1,000-1,500 का 2,000 तक का मैक्सिमम फ़र्क आता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और हाँ, कई दुकानों पे आप लेने जाएंगे तो वहाँ पे 20-20 हज़ार की भी मिल रही होंगी। दैन अगेन इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, सेलर से, डीलर से, कम फैक्ट्री से डीलर लेता है, डीलर से फिर वो आगे से जो शॉपकीपर है वो उठाता है, फिर उसने अपने बंदों की सैलरियाँ, दुकान के किराए, तो वो जब आप ऑनलाइन चेक करेंगे शायद 20-22 की भी मिल रही होगी। जब आप इसे किसी डायरेक्ट सेलर से थ्रू ले रहे होंगे तो वो फैक्ट्री से बाय करके डायरेक्टली आपको एक चीप रेट पे दे रहा होगा, तो उस हिसाब से आपको ये तकरीबन 18-19-20 तक भी मिल सकती है। लेकिन वैसे इसकी जो टेस्टर की प्राइस है, टेस्टर हमेशा सस्ता होता है, तो 16,500-17 तक ये मिल जाता है फुल बॉटल, ठीक है। तो ये है। चल अब इसकी मैं अगर बात करूँ लास्टिंग की, अरमानी है तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोना बी 2 घंटे 3 घंटे में उड़ गया, नहीं, मुझे इसने 2.5-3 घंटे तक ना एक अच्छी प्रोजेक्शन दी है, डिसेंट प्रोजेक्शन। हाँ, वो बीस्ट नहीं कहूँगा, डिसेंट प्रोजेक्शन दी है, यानी हाथ के डिस्टेंस तक ना वेव्स मुझे आ रही थी
इसकी इस तरह की वो है, कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट है। लेकिन विंटर और फॉल में 2 सीज़न है, समर में आप इसे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये इसकी मैं आपको बताता चाहूँ, यूनिसेक्स है, लेडीज़ जेंट्स दोनों लगा सकते हैं, नो इशू अबाउट दैट, ज़बरदस्त है। और लास्टिंग भी मज़े की है, और लास्टिंग मुझे तकरीबन इसने दी है अराउंड 6.5 आवर, और अच्छा सेंट्रल भी बनाती है, ठीक है, मज़े की चीज़ है। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चन। सारा कुछ बता दिया मैंने इसमें, फिर भी कुछ रह गया तो ज़रूर मुझसे पूछ लें। हाँ, अगर आपके पास स्ट्रॉन्गर विद यू है, ऊद या लेदर या स्ट्रॉन्गर विद यू टबैकोस, उसमें से कुछ है तो फिर आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। वरना आप, अगर आपके पास फर्स्ट चॉइस आप लेना चाह रहे हैं तो ये एक चीप ऑप्शन है, उनकी निस्बतन वो महंगे हैं, उनकी निस्बतन ये थोड़ा सा बजट में मिल जाता है, तो आप इसे ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चंस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब, दुआओं में याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।